नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हॉटेस्ट टॉपिक के बारे में जो शॉन स्ट्रिकलैंड के कोच एरिक निक्सिक के ऊपर है। रिसेंटली एरिक निक्सिक का इंटरव्यू आता है जहां पर वो इंटरव्यू में आउट पब्लिक शॉन स्ट्रिकलैंड को बेसिकली ब्लास्ट कर देता है कि फाइट में शॉन ने उसकी जरा भी बात नहीं सुनी है। एंड ऑल्सो इसके बाद एरिक निक्सिक इनडायरेक्टली शॉन को अल्टीमेटम भी दे देता है कि या तो फिर शॉन स्ट्रिकलैंड उसके अकॉर्डिंगली फाइट करे या फिर वो शॉन स्ट्रिकलैंड को कोच नहीं करेगा। तो जब शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट हो रही थी ड्रिकस डू प्लेसी के साथ तो राउंड 2 ऑनवर्ड्स ही हम देख सकते थे कि एरिक निक्सिक बार बार शॉन स्ट्रिकलैंड को बोल रहा होता है कि उसे अब और ज्यादा आउटपुट दिखाने की जरूरत है। और शायद से फिर राउंड 2 के एंड में या फिर राउंड 3 के एंड में हमने देखा था कि शॉन ने थोड़ा सा एरिक निक्सिक को इग्नोर भी किया था, बट उसके बाद भी एरिक निक्सिक बार बार शॉन स्ट्रिकलैंड को यही बोल रहा होता है, उसे इवन लास्ट राउंड में भी एनर्जी दे रहा होता है कि वही एक ऐसा फाइटर है जो नोज ब्रेक होने के बाद भी फाइट को विन कर सकता है। बट फाइट में हम देखते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड अपने डिफेंसिव गेम प्लान को जरा भी चेंज नहीं करता है और पूरी फाइट में अटैक मोड में जाता ही नहीं है। तो अब हमें कॉन्टेक्स्ट पता लग गया है। और अब अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो यहां पर एरिक निक्सिक कहता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को फाइट करता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था कि वो स्लीप वॉकिंग कर रहा है, जहां पर वो फाइट में मेंटली प्रेजेंट था ही नहीं। उसने बहुत बार ट्राई की शॉन स्ट्रिकलैंड को वेकअप करने की, उसे एनर्जी देने की ताकि वो फाइट में लॉक इन हो सके, बट शॉन स्ट्रिकलैंड पूरी फाइट में अटैकिंग मोड में जाता ही नहीं है। अब यहां पर वो अल्टीमेटम की बात आती है जिधर एरिक निक्सिक कहता है कि वो काफी डिसअपॉइंटेड है शॉन स्ट्रिकलैंड से और अब शॉन को चाहिए कि वो खुद को इवैल्यूएट करे और खुद से पूछे कि क्या वो एक वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है या फिर वो बस फाइटिंग कर रहा है मनी के लिए। क्योंकि अगर ये केस है कि शॉन स्ट्रिकलैंड मनी के लिए फाइट करना चाहता है तो वो बस उन्हें ही कोचिंग देता है जो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, क्योंकि उसकी मोटिवेशन डिफरेंट है। I think he needs to evaluate what he wants to do in the sport. If it's just to make money, then that's great. Let us know. I want to coach world champions. So my motivations are different. So I think that just to kind of show up and do that and not really back it up, just to me was just kind of uninspiring. अब ये जो इंटरव्यू है ये टॉपिक ऑफ डिबेट बन चुका है क्योंकि काफी लोग यहाँ पर एरिक निक्सिक से एग्री तो कर रहे हैं कि ये शॉन स्ट्रिकलैंड को ज्यादा पेस को पुट ऑन करना चाहिए था, उसे अटैकिंग मोड में जाना चाहिए था और एरिक निक्सिक का फ्रस्ट्रेट होना बनता है। बट टॉपिक ऑफ डिबेट ये है कि क्या एरिक निक्सिक को ये आउट पब्लिक बोल देना चाहिए था सबके सामने और एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को जो उसके अंडर ट्रेनिंग करता है उसे आउट पब्लिक ऐसे ट्रैश करना चाहिए था, या फिर एक कॉन्वर्सेशन प्राइवेट में होनी चाहिए थी। मेरी ओपिनियन में यस एरिक निक्सिक ने जो बोला है वो काफी सच बात बोली है उसने, और डेफिनेटली वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी होगा। वो लास्ट ईयर शायद से कोच ऑफ द ईयर भी बना था, तो आई गेट इट कि एरिक निक्सिक क्या बोल रहा है, बट मुझे यहाँ पर लगता है ये सारी बातें एरिक निक्सिक को पब्लिक में बोलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे चाहिए था कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ 1-on-1 बैठे और उसे यही सारी बातें प्राइवेट में बोले। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, क्या एरिक निक्सिक ने यहाँ पर ठीक किया कि उसने पब्लिक में शॉन स्ट्रिकलैंड को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया है, या फिर उसे चाहिए था कि वो ऐसी सिचुएशन को प्राइवेट में हैंडल करे। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर सबसे पहले एलेक्स परेरा और ड्रिकस डू प्लेसी की बात करें तो एज वी नो कि ड्रिकस डू प्लेसी ने एलेक्स परेरा को कॉल आउट किया था फाइट करने के लिए, और इसको लेकर डैनियल कॉर्मियर रिवील करता है कि जब उसने एलेक्स परेरा से बात की तो एलेक्स परेरा बस उसे कहता है कि ड्रिकस डू प्लेसी उसके लिए टू स्मॉल है। अब जहां तक मुझे पता है तो ड्रिकस डू प्लेसी का वॉक अराउंड वेट रहता है कोई 215 to 220 पाउंड्स, वेरेस एलेक्स परेरा की बात करें तो लास्ट मंथ जो उसका इंटरव्यू हुआ था वहां पर उसने रिवील किया था कि वो 238 पाउंड्स है, और एज वी नो कि अगर इनके बीच में फाइट हुई तो वो फाइट 205 पाउंड्स यानी कि लाइट हैवीवेट डिवीजन में होने वाली है। तो क्या दोनों के बीच में साइज का डिफरेंस है? तो यस, एलेक्स परेरा का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा ड्रिकस से, बट जैसे कि एलेक्स ने बोला है कि ड्रिकस उसके लिए टू स्मॉल है, तो उससे मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूं। जहां पर साइज का डिफरेंस है बट इतना भी ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है कि ड्रिकस डू प्लेसी कुछ कर ही नहीं सकता एलेक्स परेरा के अगेंस्ट, बल्कि आई थिंक सो दोनों के बीच में फाइट इवन अगर लाइट हैवीवेट डिवीजन में भी हुई तो ये फाइट काफी क्लोज बन सकती है अगर ड्रिकस डिसाइड करता है कि वो रेसलिंग को फाइट में यूज करेगा। और अब इसके बाद आउट ऑफ नोवेयर हामजा चिमाए ब्लास्ट करता है एलेक्स परेरा को, जहां पर पता नहीं क्यों हामजात ने एकदम से ऐसा लिखा है, बट वो ट्वीट करते हुए जब इजराइल अदसानिया ने एलेक्स परेरा को नॉकआउट किया था तो वो वाली पिक्चर को पोस्ट करता है और लिखता है सामा, और फिर से लाफिंग इमोजी को पोस्ट करते हुए वो लिखता है सामा वेकअप।
मैं इस चीज को एब्सोल्युटली हेट कर रहा हूं। अब मैं हमसाद की ट्रैश टॉक की बात नहीं कर रहा, बट मैं बात कर रहा हूं शामा को तुम लिख रहे हो सामा, ये चीज मैं हेट करता हूं। डेफिनेटली डाउन द लाइन मैं एलेक्स परेरा वर्सेस हमसाद चिमाएव की फाइट को देखना चाहता हूं, बट क्या ये फाइट रियली हो सकती है? तो पॉसिबिलिटी तो इस फाइट की बहुत कम है। और अभी हमसाद चिमाएव को भी पहले मिडिल वेट चैंपियन बनना है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि जैसे ही वो चैंपियन बनता है वो एकदम से लाइट हैवीवेट डिवीजन में जा सकता है। उसे डेफिनेटली 3 से 4 तो डिफेंस करने पड़ेंगे। तो तब तक क्या एलेक्स परेरा खुद भी चैंपियन रहेगा या इवन वो एमएमए से रिटायरमेंट न ले ले, ये सब भी बहुत अनसर्टेन है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डस्टिन पोरियर, नेट डियाज और पैडी पिम्बलेट के बारे में, जहां पर रिसेंटली तुमने देखा होगा कि डस्टिन पोरियर के बहुत ज्यादा इंटरव्यूज आ रहे हैं और वो यही सबको बता रहा है कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले जो लास्ट फाइट करने वाला है, ये वाली फाइट वो एक बहुत बड़े फाइटर के साथ करने वाला है। बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो रिवील नहीं कर सकता कि उसका ओपोनेंट कौन है। अब डस्टिन पोरियर कब फाइट कर सकता है? तो डस्टिन पोरियर कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो फाइट करने वाला है समर के मंथ में, यानी कि हो सकता है कि डस्टिन पोरियर इंटरनेशनल फाइट वीक जो जून के एंड में स्टार्ट हो रहा है उस वाले पेपर-व्यू कार्ड में फाइट कर सकता है। अब पता नहीं कहां से ये स्टार्ट हुआ, बट कपल ऑफ टाइम्स डस्टिन पोरियर से रिपोर्टर्स ये भी पूछते हैं कि क्या उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कहीं पैडी पिम्बलेट तो नहीं रहने वाला। तो डस्टिन पोरियर इस क्वेश्चन को लाफ ऑफ कर देता है, जहां पर वो कहता है कि वो अपनी रिटायरमेंट फाइट को देख रहा है कि वो ओनली एक लेजेंड फाइटर के साथ फाइट करे, तो वो पैडी पिम्बलेट के साथ फाइट क्यों करेगा। तो बेसिकली नेट डियाज को ये वाली बात जरा भी ठीक नहीं लगी, जहां पर वो ट्वीट करते हुए डस्टिन पोरियर को कॉल आउट करता है और ट्वीट में कहता है कि डस्टिन पोरियर एक पुसी है जिसे पैडी पिम्बलेट से फाइट करनी चाहिए और पैडी पिम्बलेट उससे बेटर है। अब इसके बाद पैडी पिम्बलेट भी जंप इन कर जाता है, जहां पर वो कहता है कि नेट डियाज एक रियल गैंगस्टर है जो जानता है सब बातों को, जिधर डस्टिन पोरियर ने नंबर 12 रैंक फाइटर बेनवा सैंडिनी के साथ फाइट कर ली थी, बट जब उसकी बात आई तो डस्टिन उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता। डस्टिन पोरियर जानता है कि अगर उनकी फाइट होती है तो फाइट में क्या होगा। बेसिकली पैडी पिम्बलेट का यह कहना है कि वो डस्टिन पोरियर को फाइट में बीट कर देगा और इसीलिए डस्टिन नहीं चाहता कि वो उसके साथ फाइट करे। ऑल्सो पैडी पिम्बलेट की बात ही लगी है, तो रिसेंटली पैडी पिम्बलेट अपने गेम प्लान को रिवील करता है कि वो कैसे बेल्ट के लिए फाइट करेगा और लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन बनेगा, जहां पर पैडी का यह कहना था कि उसे बेल्ट के लिए फाइट करने से पहले 2 और फाइट्स करनी है, जहां पर सबसे पहले UFC 314 में वो टॉप 8 रैंक फाइटर के साथ फाइट करेगा, उसे बीट करके अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा अक्टूबर अबू धाबी के कार्ड में, जहां पर उसका ओपोनेंट टॉप 4 या फिर टॉप 5 होगा और उसको बीट करने के बाद फिर वो फाइट करेगा चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, जहां पर क्या उसका ओपोनेंट इस्लाम महाचेव होगा वो श्योर नहीं है, क्योंकि मे भी तब तक इस्लाम महाचेव रिटायर हो जाए या फिर वो नेक्स्ट वेट क्लास ऊपर चले जाए। बट जो भी उसका बेल्ट के लिए ओपोनेंट होगा वो उसे बीट करके लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन बन जाएगा। तो क्या ऐसा पैडी पिम्बलेट कर सकता है? अब बेशक पैडी पिम्बलेट की फाइट्स इतनी ज्यादा इनसेन नहीं जाती हैं कि कोई ये बोल सके कि पैडी पिम्बलेट 100% फ्यूचर चैंपियन बन सकता है, बल्कि पैडी की फाइट समवट मीडियोकर जाती हैं, जहां पर एक फाइट तो उसकी कंट्रोवर्शियल विन थी, बट इसके साथ ये बात भी ट्रू है कि अभी तक पैडी पिम्बलेट अनबीटन है UFC के अंदर, यानी कि वो UFC के अंदर अभी अनडिफीटेड चल रहा है। तो क्या पैडी पिम्बलेट लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन बन सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।